सवेरा इंडिया में स्वागत है आपका। खरगोन में रविवार को रामनवमी पर हुए दंगों में कई परिवार जो है वो झुलसे हैं। प्रशासन भी बुलडोजर लेकर यहां पर निकल पड़ा है और रफ्तार ऐसी कि प्रधानमंत्री आवास में मिले घर भी बुलडोजर से जो है ढहा दिए गए हैं। वहीं सांप्रदायिक दंगों से हुई सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के नुकसान की वसूली के लिए ट्रिब्यूनल के गठन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यहां लोग उपद्रवी के नुकसान के दावों से संबंधित क्लेम कर सकेंगे। घर चला दिया। शिराजबी और मंजुलाबाई बिल्कुल एक जैसी हैं। दोनों बेवा हैं। घर पर कोई पुरुष सदस्य नहीं है। शिराजबी मंदिर में चढ़ाने के लिए माला बनाती हैं। घर पर दंगाइयों ने हमला बोला, घर जला दिया, बर्तन भांडे सब कुछ। मंजुलाबाई संजय नगर में रहती हैं, मजदूरी करती हैं। 2 पोती हैं और 1 बहू। इनके घर से भी दंगाई सब ले गए, बस झुलसा हुआ घर बचा है। घुसने की कोशिश करते हैं। छत गिरी तो न फिर आग लगा गए थे। देखो कपड़े, डब्बे, चावल, गेहूं सब अनाज वगैरह सब ये देखो नए कपड़े गोदरेज में से निकाल के। तो हम इधर ये जला रहे, हमने हाई बाप से निकले। मैंने कहा था कि सामने वाले सब घुस रहे हैं, तो 2-4 इंसान चढ़े और 8-10 इंसान सब वहाँ खड़े हुए दीवार तोड़ के। फिर हमें तो इधर निकले, इधर से फिर छोड़ी ना। डर गए। हाँ, बहुत डर गए। हाँ, हम अकेले थे ना भैया। हमारे घर कोई आदमी होता तो हम उनका मुकाबला करते। अब वो इधर सब पुलिस वाले खड़े थे, उनको छोरी ने बोला अंकल जी पीछे से आग लगा दी हमारे घर को, बोले आप बाहर निकलो। सब लूट लिया गए, कुछ भी नहीं बचा इसमें। सर क्या पहनेंगे? बच्चे कितने? उसके 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं छोटे। हाँ। आपके नहीं अच्छा बेटा आपका शांत हो गया? हाँ बेटा मेरा शांत हो गया। 2 महिलाएं ही हैं आपके घर में। क्या करती हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करती हैं। फिर कहाँ गए आप लोग जब ये जलाना वालाना शुरू किया? ये तो जलाया नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, उसके पहले हम भग गए थे। भग गए थे? हाँ। उसके बाद दंगाइयों ने आके पूरा जला हाँ जला दिया पूरा ऊपर आपके सब पूरा सब खत्म हो गया। संजय नगर में कई घरों में दंगों के जख्म मिल जाएंगे। यहाँ लोगों का कहना है कि दंगों ने उनके घर को तीसरी चौथी दफे झुलसा दिया। वो अब मकान बेचना चाहते हैं। घर के बाहर बाकायदा उन्होंने इसकी तख्ती लगा दी है। कलेक्टर हमारे सामने कहने लगी ये बदमाशी बाहर के लोगों ने की है, तो सुनिए लोगों ने उनके सामने ही क्या कहा। मैम जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने ही लिखा है, इन्होंने खुद लिखा है। नहीं खुद नहीं है, आपके मोहल्ले के लोग आके लिखे हैं क्या? नहीं है ना, यही पूछ लीजिए। नहीं इन्होंने खुद कहा कि मैंने लिखा। मैम अब भी कह रहे हो, देखिए आपके सामने कह रहे हैं वो हमने लिखा है। ये मकान बिका हुआ है। मैं ये बोल रही हूँ इनका मोहल्ला का लोग लिखा नहीं है। ये क्या हुआ, क्यों लिखा आपने? इसलिए 4थी बार दंगा हो रहा है। कब तक दम रखेंगे हम भी सर? आपके घर को टारगेट किया गया है? यहाँ के ये 4-5 घर के टारगेट में ही रहते हैं। प्रीति चांदोले का घर भी तीसरी बार जला। वो पढ़ी लिखी हैं, सारे सर्टिफिकेट जल गए। कहती हैं पड़ोसियों ने उनके घर पर सिलेंडर फेंक दिया था। कैसे गेहूं बचा पाए, मम्मा खाए लाके, बस हम कुछ भी नहीं कर पाए हमारे घरों में। फिर भी पथराव चालू ही था। फिर हमारे घरों में पानी पीने के मटके नहीं लोगों ने छोड़े। मैं तो बाहर जाई हुई थी, उधर निकली हुई थी, मेरे बच्चे ने फोन लाया मौसी में दंगा हो रहा है। मैंने बोला क्यों बेटा? कि उधर ही रहने में। हाँ ठीक है। तो मैं उधर ही बस्ती में रुक गई थी। इस पूरी गली में दर्जनों घर बिकने को तैयार हैं। सबकी कहानी एक जैसी। लूटपाट करी। आप अलमारियों को देखो, मेरी माँ का पूरा यानी कि खर्च कार्य का सामान का पैसा ले गए, मेरे रकम भाव ले गए। और उन्होंने क्या करा, दरवाजा खुला, पहले मेन गेट का दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद करा। अच्छा, उन लोगों ने अंदर से बंद तो करा। ये सारे आपके कपड़े जो जला दिए गए, अंदर ही पूरा जला दिया गया। सब जला ये दिया। आपके बच्चों की तस्वीरें हैं, ये भी तोड़ दी। उठा के लिए वो तो छोड़ो, वो तो 100-150 की चीजें, ये 10-12 कूलर, सोफे, फ्रिज, ये सब उठा के ले गए। ये देखो, ये देख लो निशानी। शाम को 5:30 बजे हम सब थे घर पे। मैं तो खाली घर पे जाता हूँ। बच्चे बहुत है। बाप रे, तो पूरा अंदर से आग लगा दिया। सामान सब जला दिए। 40-50 कूलर थे। कोई घर में तो नहीं था उस दिन? घर में बच्चे थे और बहुएं थी। तो के भगे धक्के मारे, पत्थर मार रहे हैं लोग। किधर भगे फिर आप? इधर पे चारों तरफ सब आग लगा दो, पेट्रोल में डाल के लो फेंके लोया बना के। पेट्रोल बम जैसा कुछ? हाँ बम जैसे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री शायद इन्हीं तस्वीरों के लिए हमें कोस रहे थे। राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है।
हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई उसको कुचल देंगे, ये हम पर क्या जानते वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है है ना। हमला कहां से हुआ, आपने अभी तक ये नहीं दिखाया, एक शब्द नहीं बोला आपने। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको। मंत्री जी, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सुना तो होगा पीड़ित क्या कह रहे हैं, सरकार से उन्हें क्या शिकायत है। बहरहाल आपका बुलडोजर तो खुद प्रधानमंत्री आवास पर भी चल रहा है। खसखसवाड़ी में प्रशासन ने 12 मकान ढहाए, कहा सब अवैध अतिक्रमण है। हालांकि लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें नोटिस दिया गया था। हसीना फकरू को 2.5 लाख में प्रधानमंत्री आवास मिला, सारे दस्तावेज हैं। घर के पीछे फिलहाल वो बरसाती लगाकर बच्चों के साथ रह रही हैं, बातें करते रो देती हैं। बच्चों को लेके पर हमारा अच्छा तो क्या करा उन्होंने, हमारा बहुत ही खराब काम कर दिया, हमको दूर छोड़ दिए सर, मार के हम कहाँ जाएंगे। आप मत रोइए, देखिए आप रोती हैं, जमीन भी दिए। मैं बात नहीं कर पा रहा आपसे, आप रो रही हैं ना, आप चुप हो जाइए, बिल्कुल आपके लिए इंसाफ होगा, हम भी सरकार से बात करेंगे। क्या आपके किसी बच्चे का नाम दंगे में था? नहीं सर, बहुत सीधे बच्चे हमारे, इतने सीधे बच्चे। किसी का कोई एफआईआर नहीं, कोई का नहीं नाम है। क्या कभी आपको कोई नोटिस मिला था कि ये घर आपको खाली करना है? सरकार ने नोटिस तो हमको मिले थे। हाँ, और हम तहसील में भी कई बार गए, केस चल रहा था हमारा जी। न फिर बाद में बंद कर दिया था। अच्छा। मोहम्मद रफीक छोटी मोहन टॉकीज इलाके में रहते हैं। इनके घर का हिस्सा भी अवैध बताकर ढहा दिया गया। वैसे इनका कहना है कि इन्हें कभी नोटिस नहीं मिला। इस मामले में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। मैं जब सवेरे देखा कि मेरे सामने बहुत सारी पुलिस वगैरह और ये वो थे, और मतलब इन्होंने जब मेरे शटर के ऊपर आवाज आने लगी तो मैंने उठा और जाकर के देखा कि भाई क्या, तो मतलब मैंने शटर का ताला खोला। जैसे ही शटर का ताला खोला तो ये लोग मतलब कितना तोड़ा ताड़ी कर रहे थे, लेकिन इस मामले में आज तक मुझे अवगत नहीं करवाया गया कि भाई तोड़ने का कारण क्या है। हमने जो कार्रवाई किया है वो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे वो या इलीगल बिल्डिंग्स थे, जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही किया है। मैंने कुछ पत्रकार लोगों के, मेरा जो तहसील ऑफिस या एसडीएम ऑफिस की ऑर्डर है वो भी हमने शेयर किया है। ये अतिक्रमण की स्ट्रक्चर है। मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, आप जो है अभी आपने जहाँ भी देखते हैं दूसरे तरफ भी एक बार चेक करा लीजिए, हमने हटाए हैं या नहीं हटाए हैं। हम तो सभी बराबर है, अतिक्रमण है तो अतिक्रमण है। दंगों में गोली से घायल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। बताते हैं कि कैसे तलवार लेकर भिड़े दंगाई को बचाने उन पर किसी ने गोली चला दी। फाइनली संजय नगर में घटना जब सामने आई तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो दोनों पक्ष पथराव कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ तलवार वगैरह लेके भी लोग दौड़े, तो हम लोगों ने उसे पकड़ा तो उसे कोई कवर दे रहा था, तो भीड़ में से किसी ने फायर किया जो मेरे बैक पैर में लगी, लेकिन वहाँ फोर्स तब तक और हमने बुला लिया था और फोर्स ने स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को अलग अलग किया। तो आप पहचान पाए जिसने आप पर गोली चलाई या उसकी कोई शिनाख्त हो पाई? और उसमें हम काम कर रहे हैं। खरगोन तनाव में है, शहर पोस्टरों से पटे पड़े हैं, लेकिन सब एक उदास खामोशी के गवाह बने हुए हैं। शोर बुलडोजर का है जिसमें 52 से ज्यादा निर्माण को अवैध बताकर तोड़ा गया है। बाकी जो जख्मी हैं वो सिसक रहे हैं गुमसुम। दोनों समुदायों को नुकसान हुआ, दोनों समुदायों के घर जलाए गए। क्या कह सकते हैं? इस मौके पर मुझे मेरे पसंदीदा शायर बशीर बद्र की वो लाइनें ही याद आ रही हैं जिन्होंने कभी लिखा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते यूं बस्तियां जलाने में। खरगोन से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और आसिफ के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। रिश्वतखोरी के आरोप से घिरे कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री एस ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। अब उन पर एफआईआर भी हो चुकी है और उन्हें कॉन्ट्रैक्टर संतोष की आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। हालांकि अब सवाल ये भी उठ रहा है कि वर्क ऑर्डर संतोष को लिखित में दिया गया या मुंह जबानी। नारेबाजी के बीच ईश्वरप्पा शिवमोगा बीजेपी दफ्तर पहुंचे। 40% कमीशन के आरोपों से घिरे कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस लोगों ने मेरा मंत्री स्थान को इस्तीफा देने के लिए डिमांड करा। मैंने उनको डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के समय में विदाउट वर्क ऑर्डर कोई पेमेंट आप किया था क्या? ऐसा किया तो वो इलीगल वर्क है।
इस्तीफा बोल जो पूछ रहा है, डेफिनेटली मैं इस्तीफा तो नहीं देगा। ईश्वरप्पा इस्तीफे को तैयार नहीं है और इसका खामियाजा मुख्यमंत्री को उठाना पड़ा। मैंगलोर में उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने अपनी मौत से पहले जो मैसेज सोशल मीडिया पर जारी किया, उसमें अपनी मौत के लिए ईश्वरप्पा को जिम्मेदार बताया। संतोष पाटिल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने ईश्वरप्पा के कहने पर 4 करोड़ रुपए का काम किया। जब भुगतान का वक्त आया तो ईश्वरप्पा के नजदीकियों ने 40% कट मांगा। न्याय सिगबेकंದ್ರೆ ಅವನು ಡೆತ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों का नाम संतोष के आखिरी मैसेज में है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर में ईश्वरप्पा को पहला आरोपी बनाया गया है। ईश्वरप्पा का कहना है कि वो संतोष को नहीं जानते, लेकिन संतोष के साथ उनकी कई तस्वीरें हैं। वैसे एक चिट्ठी के सामने आने के बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि संतोष पाटिल को वर्क ऑर्डर क्या मौखिक तौर पर दिया गया था, क्योंकि संतोष की शिकायत पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को जो जवाब कर्नाटक सरकार की तरफ से दिया गया है, उसमें साफ है कि संतोष पाटिल को मंत्रालय की तरफ से कोई काम नहीं दिया गया था। इधर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और ईश्वरप्पा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। First, you have to arrest him. The second is this is a corruption case. A corruption case has to be registered on him. हमारी पहली मांग यह है कि इस आरोपी को फौरन गिरफ्तार किया जाए और दूसरी मांग है कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा मुकदमा हो, जिसकी जांच या तो पुलिस करे या कोई और एजेंसी। First corruption, second amendment. This has to be done and he has to be immediately arrested. ईश्वरप्पा एक रसूखदार ओबीसी नेता है। कोरबा जाति में उनकी अच्छी पकड़ है। अगले साल यहां विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी संभल कर कदम उठा रही है, लेकिन ईश्वरप्पा की वजह से बीजेपी को लगातार बैकफुट पर जाना पड़ता है। ऐसे में ईश्वरप्पा का जाना तय माना जा रहा है, भले ही इसमें थोड़ा वक्त लगे। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे से कुछ ही क्षण पहले की तस्वीरें सामने आई हैं। एक वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें हादसे के समय एक केबल कार में सवार एक यात्री ने वीडियो को बनाया है और इस वीडियो में हादसे में के दौरान जो उस वक्त जो हुआ वो कैद हो गया है। 50 से ज्यादा लोग 48 घंटे तक रोपवे में फंसे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई।